नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 5 सितंबर की। आज के इतिहास में 5 सितंबर की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1888 की। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। दार्शनिक, शिक्षक और विचारक के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत कर पश्चिमी जगत को भी उसकी गहराई से अवगत कराया। वे मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो समाज में गुरु और शिक्षा के महत्व का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1991 की। 5 सितंबर 1991 को दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC का अध्यक्ष चुना गया। नेल्सन मंडेला ने दशकों तक रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया और अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताए। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को और मजबूत किया और अहिंसक तरीके से लोकतंत्र की लड़ाई को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक नया मोड़ दिया और आगे चलकर यह वही आंदोलन बना जिसने देश में रंगभेद नीति का अंत किया। मंडेला का यह चुनाव न केवल अफ्रीका के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के लिए न्याय, समानता और मानवाधिकारों की जीत का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं साल 1986 की। 5 सितंबर 1986 का दिन भारत के लिए वीरता और बलिदान की मिसाल बन गया। इसी दिन नीरजा भनोट, जो पैन एम एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट थी, आतंकवादियों द्वारा अपहृत पैन एम फ्लाइट 73 में यात्रियों की जान बचाते हुए शहीद हो गई। यह विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था जब कराची यानी पाकिस्तान में आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में नीरजा ने असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। उन्होंने न केवल बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की बल्कि अंत तक डटी रहीं। आतंकवादियों की गोलियों से घायल होकर उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन अपने कर्तव्य और मानवता की रक्षा के लिए वे अमर हो गईं। उनके इस असाधारण बलिदान के लिए नीरजा भनोट को मरणोपरांत अशोक चक्र, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। आज भी वे साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा की अद्भुत प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं साल 1997 की। 5 सितंबर 1997 का दिन मानवता के लिए अपार क्षति लेकर आया। इसी दिन मदर टेरेसा, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च के बाद में सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता की उपाधि थी, उनका निधन हुआ। अल्बानियाई परिवार में जन्मी मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन भारत, विशेषकर कोलकाता में गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो आज भी पूरी दुनिया में जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। उनके निस्वार्थ सेवा भाव के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का जीवन करुणा, त्याग और सेवा का अनूठा उदाहरण है। वे हमेशा यह मानती थी कि दुनिया को बड़े कार्यों की नहीं बल्कि छोटे कार्यों में झलकते बड़े प्रेम की जरूरत है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।